में स्वागत आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। सबसे पहले हमारा फोकस रहने वाला कमोडिटी बाजार के ओपनिंग सेशन पर। जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार, हमारे साथ जुड़ेंगे एक्सपर्ट्स और आपको बताएंगे कहां है कमाई का मौका। इसके बाद इंट्राडे के लिए कौन सा वो स्टॉक है जो आपको दे सकता है अच्छा रिटर्न, यानी तत्काल ट्रेड आइडिया थोड़ी ही देर में। मानस जायसवाल की दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी, कौन से वो छोटे शेयर है जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग, स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन। मितेश ठक्कर के साथ एफएनओ बाजार में आप बना सकते हैं स्ट्रैटेजी। गौरव बिस्सा की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:30 बजे से। एचसीएल टेक के नतीजों पर कंपनी के सीएफओ अनिल चानन्ना से होगी बात और आपके शेयरों पर प्रकाश गाबा की फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं कमोडिटी बाजार का। डॉलर की गिरावट का फायदा हम देख रहे हैं सोने को मिलता हुआ, और सोना जो है अपने एक अच्छी खासी ऊंचाई बनाए हुआ है। ये $1220 के पास पहुंच चुका है। दरअसल ट्रंप के आने के बाद डॉलर लगातार टूट रहा है। पिछले 7 हफ्ते के निचले स्तर पर डॉलर आ गया है और सोने को यहां पर मिल रहा है सपोर्ट। डॉलर में आई गिरावट और सोने की बढ़ती चमक से निवेशकों का रुझान भी सोने की ओर दोबारा बढ़ने लगा है। दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड फंड एसपीडीआर गोल्ड की होल्डिंग में लगातार 5वें दिन बढ़त ही देखने को मिल रही है। हालांकि चांदी की तेजी पर आज हम देख रहे हैं हल्का सा धीमापन आ रहा है, एक ब्रेक लगता हुआ यहां पर। लेकिन कमजोर डॉलर से कच्चा तेल भी बढ़ गया है और ब्रेंट में करीब ½ की बढ़त के साथ $55 के ऊपर कारोबार हो रहा है। ग्लोबल मार्केट में आज सोयाबीन में भी करीब 1% की तेजी देखने को मिल रही है। चीनी की कीमतों पर आज खाद्य मंत्रालय में अहम बैठक होने वाली है और यहां पर नजर रखनी चाहिए कि इसका क्या असर हम देखेंगे शुगर प्राइसेस पर। लेकिन डॉलर में आई गिरावट से रुपए को भी सहारा मिलता हुआ, रुपया मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। आज हमने 12 पैसे की मजबूती 68.8 पर रुपए को खुलते हुए देखा है। कल की क्लोजिंग 68.20 रही थी। खुल गए भारतीय कमोडिटी बाजार। अब डालते हैं नजर कि किन लेवल्स पर हो रही है शुरुआत। आज यहां पर क्रूड आपकी स्क्रीन पर तेजी यहां पर ₹5 की 3621 का भाव। क्रूड एमसीएक्स खुलते के साथ हरे निशान में आज क्रूड एमसीएक्स की शुरुआत हो रही है। इसके अलावा कुछ और कमोडिटीज, नेचुरल गैस में भी तेजी ₹222.70 के साथ खुल रहा है। 1% से ज्यादा की मजबूती के साथ नेचुरल गैस एमसीएक्स की आज शुरुआत हो रही है। क्रूड और नेचुरल गैस दोनों में ही तेजी है, लेकिन सोना इस ट्रेंड के थोड़ा विपरीत 28,784 का भाव ₹19 की कमजोरी के साथ खुल रहा है। चांदी में ₹20 की तेजी है, 41,712 का लेवल। तो सोने में हम हल्की कमजोरी देख रहे हैं, लेकिन चांदी में हम देख रहे हैं ₹20 की तेजी के साथ हो रही है शुरुआत। बेस मेटल्स में कॉपर मजबूत शुरुआत, ₹398.60 के साथ कॉपर एमसीएक्स की शुरुआत हो रही है। एल्यूमिनियम ₹126.20 के साथ खुल रहा है हरे निशान में। लेकिन लेड में हम देख रहे हैं हल्के से दबाव के साथ आज के दिन शुरुआत। निकल में मजबूती करीब ½ की ₹668.30 के साथ निकल। लेकिन जिंक में है दबाव ₹189.35 का लेवल है, लाल निशान में जिंक। एग्री कमोडिटीज के कुछ कमोडिटीज पर अब नजर। सोया ऑयल $719.20 के साथ खुल रहा है हरे निशान में, यहां हो रही है शुरुआत आज। इसके अलावा क्रूड पाम ऑयल है आपकी स्क्रीन पर ₹596.50 के साथ खुलता हुआ। सोयाबीन 3115 का भाव, ₹17 की तेजी, यहां पर भी हरे निशान में शुरुआत। सरसों भी आज मजबूती के साथ खुल रहा है, ₹11 की तेजी यहां पर हम अभी देख रहे हैं। लेकिन ग्वार में है प्रेशर, 3367 का भाव यहां। हल्दी भी आज दबाव दिखा रहा है, ₹28 की यहां पर गिरावट है। जीरे में भी दबाव के साथ 18,145 के साथ शुरुआत हो रही है। और चीनी आज एक अहम बैठक खाद्य मंत्रालय की, उससे पहले आज हम कमजोरी के साथ यहां पर शुरुआत होते हुए देख रहे हैं। कमोडिटी पर बात करने के लिए और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए समझने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं 2 मेहमान। स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता और कुंवर जी कमोडिटीज के रवि देओरा। गुड मॉर्निंग आप दोनों को। रूपा जी आपसे शुरुआत करते हैं। सोने में हम देख रहे हैं फिर से निवेशकों की रुचि जो है वो बढ़ने लगी है, क्या अभी भी मौका है इसमें पैसा लगाने के लिए? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से हम देख रहे हैं गोल्ड के अंदर लगातार एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कार्यभार संभाला है उसके बाद से लगातार डॉलर के अंदर गिरावट है, जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है गोल्ड की कीमतों के ऊपर देखने को मिल रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि अभी प्राइसेस जो है $1228 से लेके $1240 एक अहम सपोर्ट होगा अपसाइड के लिए। वहां तक मार्केट एक बार जाते हुए हम देख सकते हैं।
और जहाँ तक डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो यहाँ पर भी अभी लग रहा है कि अपसाइड जो है वो लगातार बना रह सकता है। और ऊपर में आज मुझे लग रहा है कि एक बार के अंदर करंट लेवल से 100 से 150 पॉइंट का एक उछाल जो है वो फर्स्ट हाफ में हमें देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा भी डिप मिले तो वहाँ पर बाइंग पोजीशन लेकर चलना चाहिए। हमें एक्सपेक्टेड है कि 100 से 150 रुपए की तेजी आज के इंट्राडे में देखने को मिल सकती है। और चांदी पर अभी आपका क्या व्यू है रूपा जी? देखिए प्रियंका, चांदी काफी पॉजिटिव लग रहा है यहाँ से और मुझे लगता है कि चांदी के अंदर अब ऊपर में 42,000 के ऊपर के लेवल्स हम देख सकते हैं। तो 41,680 से लेके 41,600 की अगर रेंज बाउंड मिलती है तो वहां पर एक बाइंग लेकर चल सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे 41,200 का और ऊपर में अगर 42,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने में कामयाब होता है तो अगेन एक अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। और वहीं इंटरनेशनल मार्केट में हम इसको 17.60 से लेके 17.80 डॉलर तक जाता हुआ देख सकते हैं। तो काफी पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चांदी के अंदर हर डिप पर बाय करके चलना चाहिए। तो सुनिए, और चांदी में लॉन्ग जाने की सलाह देनी है आपको रूपा। लेकिन रूपा जी, कच्चे तेल को भी हम देख रहे हैं डॉलर सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन अमेरिका में उत्पादन भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में आपकी सलाह क्रूड में क्या होगी? देखिए, क्रूड को जो सपोर्ट मिल रहा है वो कहीं ना कहीं डॉलर में गिरावट आने की वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस के अंदर सपोर्ट आ रहा है। लेकिन यूएस में वही स्टॉक पोजीशंस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रोडक्शन में लगातार हम तेजी देख रहे हैं। तो उसके चलते अभी लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में रह सकता है। बहुत ज्यादा ना तो अपसाइड एक्सपेक्टेड है और ना ही डाउन साइड। तो हम रेंज बाउंड एक्टिविटी देख सकते हैं इसके अंदर आने वाले टाइम में। नीचे में 3580 से लेके ऊपर में 3640, 3660 मैक्सिमम एक अपसाइड बाउंस देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक दायरे में, सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ देख सकते हैं, लेकिन डिप पर बाइंग करके चलने में ज्यादा फायदा रह सकता है। और कुंवर जी, कमोडिटीज के रवि देओरा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते रवि, एग्री कमोडिटीज में आज आप क्या करेंगे? नमस्ते। एग्री कमोडिटीज में आज मेरा फोकस है टोटली बुलिश रहेगा। पर्टिकुलर बात करें तो आज के दिन में मुझे लग रहा है कि कॉटन कॉम्प्लेक्स में एक अच्छी तेजी होनी चाहिए, क्योंकि कल जो कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसने अपना जो एस्टिमेट है कपास के प्रोडक्शन का, वो अभी कॉटन के प्रोडक्शन का जो इनिशियली 346 लाख बेल्स किया था उससे घटा के 341 लाख बेल्स किया है। तो मुझे लग रहा है कि कॉटन कॉम्प्लेक्स में आज रैली देखनी चाहिए। टेक्निकली मुझे कोकुड अच्छा लग रहा है कॉटन कॉम्प्लेक्स में। इंट्राडे के लिए बाय करना चाहिए विथ अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ जो भी आज के दिन में देखे तो काफी एक लगातार सपोर्ट बना के जो ट्रेड कर रहा है। 2260 का स्टॉप लॉस होना चाहिए कोकुड का, और टारगेट आज या कल के दिन में 2350 के टारगेट अचीव हो सकते हैं। दूसरा मेरा रिकमेंडेशन पॉजिटिव रहेगा टर्मरिक पे। जिस हिसाब से स्पॉट प्राइसेस से 300 रुपीज के डिस्काउंट पे फ्यूचर चल रहा है, मुझे लग रहा है कि टीएमसी में एक अच्छी रैली दिख रही है। यहाँ से 7200 के टारगेट के लिए बाई करना चाहिए। 6950 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये दोनों कमोडिटी है जिसमें आज के दिन में एक व्यू बुलिश रहेगा। ओके, सो यहाँ कपास खली और हल्दी पर स्ट्रैटेजी दे रहे थे रवि आपको। रूपा, बेस मेटल्स पर आपका नजरिया जानना चाहूंगी, क्या किया जाए यहाँ? देखिए प्रियंका, बेस मेटल ओवरऑल सभी बेस मेटल जो है एक पॉजिटिव टेरिटरी में काम कर रहे हैं। काफी लंबे अर्से से हम देख रहे हैं कि काफी तेजी में मार्केट ट्रेड कर रहा है, चाहे वो कॉपर हो या जिंक या लेड, जिसमें भी देखिए ओवरऑल बेस मेटल पैक काफी पॉजिटिव लग रहा है। और अगर कॉपर 400 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है तो अगेन इसमें एक अपसाइड मोमेंटम बनते हुए हम देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल बेस मेटल पैक में निकल काफी अच्छा है, जिसमें आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमें देखने मतलब मिल सकता है उसके अंदर। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। कॉपर में अगर 400 के ऊपर सस्टेन करे मार्केट तभी लॉन्ग पोजीशन इसमें बनाए, अदरवाइज थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और निकल के अंदर आप थोड़ा सा डिप मिले तो वहां पर बाइंग लेकर चले, आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न उसमें देखने को मिल सकता है। रवि, ग्लोबल मार्केट में हम सोयाबीन में देख रहे हैं करीब 1% की तेजी आई है, और ऐसे में आप अभी सोयाबीन में क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे? मुझे लग रहा है कि सोयाबीन थोड़ा इनिशियली वॉलेटाइल रह सकता है। ये वीकेंड से जो चाइना है वो चाइना में एक हॉलीडे सीजन रहेगा, तो सोयाबीन का जो इम्पोर्ट है जिस हिसाब से सोयाबीन में रैली दिखी थी उसका मेजर रीजन है सोयाबीन एंड सोया ऑयल का इम्पोर्ट। तो चाइना की ओर से जो इम्पोर्ट है ये क्लोज हो जाएगा। अगर बाय करना है तो सीपीओ ऑयल में अच्छा दिख रहा है, यहाँ से 583 के स्टॉप लॉस से बाय करो सीपीओ। एंड मुझे लग रहा है 2 या 3 ट्रेडिंग सेशंस में 600 तक के टारगेट आपको सीपीओ में क्रूड पाम ऑयल में देखे जा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए सोया ऑयल की जगह क्रूड पाम ऑयल अच्छा ऑप्शन हो सकता है। रूपा, डॉलर 7 महीने के निचले स्तर पर है, ऐसे में रुपए पर आपका व्यू अभी क्या है?
प्रियंका, रुपया भी लग रहा है कि एक बार नीचे में 67.80 तक स्ट्रेंथ लेता हुआ हम देख सकते हैं। $68 के आसपास चल रहा है, तो अभी लग रहा है वहाँ पे 20 सेंट का और जो एक अपसाइड मोमेंटम हम आते हुए देख सकते हैं। तो उसके बाद अगर टेक्निकली अगर 67.80 के नीचे बाजार सस्टेन करता है तो अगेन 67.60 तक का डाउन अपसाइड मोमेंटम जो है हम रूपी के अंदर आते हुए देख सकते हैं। ओवरऑल रेंज बाउंड एक्टिविटी हम अपसाइड में देख सकते हैं। 68.20 तक डॉलर जो है ऊपर में जा सकता है, और जहाँ तक रेंज है 67.80 से लेकर 68.20 तक की रेंज जो है हम देख सकते हैं। आज इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि रुपये एक बार 67.80 तक स्ट्रेंथ लेता हुआ हम देख सकते हैं। शुक्रिया आप दोनों का ही, रूपा मेहता और रवि देवरा हमारे साथ है। कमोडिटी बाजार के खुलते के साथ बता रहे थे किन लेवल्स पर हो आपकी नजर। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ ही मानस जायसवाल की दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी। आगे वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्वागत आपका। बाजार की बात करें उससे पहले आपको बता दें मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। और डेस्टिनी सिक्योरिटीज के सुमित जैन आपके लिए लेकर आए हैं इंट्राडे के लिए खरीद की सलाह। स्ट्राइड्स शासन में खरीदिए स्ट्राइड्स शासन। लक्ष्य 1134 पर रखिए नजर, स्टॉप लॉस 1160 पर लगाइए। और सुमित जैन का इंट्राडे के लिए आइडिया है स्ट्राइड्स शासन का। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने आज शानदार शुरुआत की बढ़त के साथ, और उस बढ़त को अभी भी कायम रखे हुए। सेंसेक्स में हम देख रहे हैं 121 अंकों की बढ़त पर हो रहा है कारोबार। निफ्टी 40 अंकों की मजबूती पर है, 8400 से ऊपर निफ्टी बना हुआ है। मिड कैप में 70 अंकों की बढ़त के साथ हम कारोबार देख रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी मजबूती 121 अंकों की है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस को क्लियरली फेवर करते हुए हम देख रहे हैं अच्छी खासी बढ़त वाले स्टॉक्स ज्यादा हैं गिरने वाले शेयरों के मुकाबले। 1080 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, और इनके मुकाबले करीब 423 शेयर हैं जहां हम देख रहे हैं दबाव। तो बढ़ने वाले शेयर में आज नाम शामिल है कोल इंडिया, भेल, पावर ग्रिड। इन सब में हम अच्छी खासी बढ़त देख रहे हैं। येस बैंक, एनटीपीसी, अदानी पोर्ट, इसका भी सपोर्ट बाजार को यहां पर मिलता हुआ। अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा मोटर्स, इन सब में आज बढ़त के साथ हो रही है कारोबार। लेकिन दबाव आ रहा है HUL से, भारती एयरटेल, इन्फोसिस में 1% से ज्यादा की गिरावट हम देख रहे हैं। और आज HCL के नतीजे आए उसके बाद यहां पर भी हम हल्का सा प्रेशर भारतीय इन्फ्राटेल और TCS भी, यानी पूरे IT पैक में हम देख रहे हैं अभी फिलहाल दबाव में। और मेरे साथ हैं manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। गुड मॉर्निंग मानस। आज निफ्टी 8400 के ऊपर अभी तक टिका हुआ है। अभी आप आज के लिए इनसे टेक्निकल चार्ट में क्या ट्रेंड देख रहे हैं? देखिए, कल जिस तरह की रिकवरी हमने देखी वो उसने जरूर हमें सरप्राइज किया, क्योंकि फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी वो काफी कुछ नेगेटिव थी, और उस क्लोजिंग के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद निफ्टी 50-60 पॉइंट वहां से करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं समझता हूं कि अब थोड़ा इंतजार करना बेहतर है, क्योंकि एक रेंज में निफ्टी आ गया है। 8450 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस चार्ट पे दिखता है, और 8350 एक स्ट्रांग सपोर्ट दिखता है। तो मैं समझता हूं अगर आपको एक्शन लेना है, कोई भी कॉल लेना है, तो वो इस रेंज के बाहर होगा। मैं समझता हूं कि अगर 8450 के लेवल्स अगर निफ्टी ब्रेक करता है तब आप वहां पर लॉन्ग बनाए, करंट लेवल्स पे नहीं। उस केस पे 8390 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। और मेरा समझना अब यह है कि अगर 8450 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो ये रैली एक्सटेंड होगी, कम से कम 8575 तक जाएगी। तो 8575 के टारगेट सेट करें।
और अब समझते हैं कि स्मॉल कैप कॉर्नर में किस तरह का एक्शन है। मेरे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ चुके हैं बताने के लिए कौन से वो छोटे शेयर हैं जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग। मोमेंटम आज काफी अच्छा है स्मॉल कैप इंडेक्स में। अगर आप देखें तो 0.5% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है और दिन के उच्चतम स्तर पे दरअसल जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट के चलते काफी सारे जो छोटे मझोले स्टॉक्स है उनमें आपको ज्यादा हरकत देखने मिलेगी। ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज, न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर, रिजल्ट के चलते इन काउंटर्स में करीब 2 से 5% के आसपास की तेजी है। डेन नेटवर्क्स कंपनी का नुकसान कम हुआ है लेकिन अब भी कंपनी करीब 45 करोड़ का नेट लॉस कर रही है और उसके चलते आप देख रहे हैं करीब 4% के आसपास की कमजोरी इस काउंटर में देखने मिल रही है। बजट में जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट के लिए काफी कुछ बड़े ऐलान आ सकते हैं, उसके चलते आज जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट में अच्छी खासी तेजी है। करीब टीबीजेड, गीतांजलि जेम्स, तारा ज्वेल्स, इन सभी काउंटर्स को अगर आप देखें तो 3 से 5% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। वहीं शुगर स्टॉक्स की जो मिठास है वो आज भी बरकरार है। मवाना शुगर्स और शुगर जैसे काउंटर्स में करीब 2.5 से 4% के आसपास की तेजी देखे जा रही है। इसके अलावा जिन काउंटर्स में ज्यादा हरकत है उसमें डायमंड पावर का काउंटर शामिल है। डेट कन्वर्जन के जरिए इन्होंने इक्विटी अलॉट की है, उसके चलते इस काउंटर में करीब 5% के आसपास की तेजी। आपको याद होगा चेन्नई पेट्रो के नतीजे आए, इसके लिए जो पेट्रोकेमिकल सेगमेंट है उसमें अच्छा खासा रुझान आज देखने मिल रहा है। आईजी पेट्रोकेमिकल्स में करीब 5% के आसपास की तेजी है। कुछ हद तक जो रेलवे स्टॉक है वो आज एक्शन में। नेक्स्ट माइक्रो करीब 5% के आसपास की तेजी। गोदावरी इस्पात में करीब 9% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। मैस्टेक, कोल्टे पाटिल, एसआरएफ, ये कुछ ऐसे काउंटर्स है जिनमें आज जम के खरीदारी देखने मिल रही है। कोल्टे पाटिल में देखिए पिछले आधे घंटे में एक सडन स्पाइक आया है, करीब 10% के आसपास का उछाल इस काउंटर में देखने मिल रहा है। जिन काउंटर्स में आज दबाव के साथ कारोबार हो रहा है उसमें ट्री हाउस का काउंटर शामिल है। अच्छा खासा दबाव इस काउंटर में देखने मिलेगा। एचओसीएल, एमबीएल इंफ्रा, एचओवी सर्विस का याद होगा ये काउंटर अच्छी खासी तेजी में था, आज गिरावट है। एटलेस साइकिल जैसे काउंटर में भी आज देखिए करीब 3% के आसपास की गिरावट के साथ ट्रेड हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे काउंटर्स है जिनमें दबाव के साथ आज कारोबार हो रहा है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद मानस जायसवाल के ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे। वेलकम बैक। बाजार में बढ़त है और आज बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं एक तेजी। 141 अंकों की बढ़त पर फिलहाल बैंक निफ्टी में हो रहा है कारोबार। और मानस आपसे समझना चाहूंगी बैंक निफ्टी की टेक्निकल चार्ट्स में अभी आप क्या ट्रेंड देख रहे हैं? देखिए बैंक निफ्टी में भी हमें जो लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट देखा उसमें अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मैं समझता हूं कि थोड़ा इंतजार करना बेहतर है, क्योंकि अगर आप इंटरडे चार्ट देखेंगे तो वहां पर 19,000 से लेकर 19,100 एक रेजिस्टेंस की तरह दिखने लगा है। तो मेरे हिसाब से अब अगर बैंक निफ्टी में कोई लॉन्ग बनाने हैं तो इंतजार करें। जब बैंक निफ्टी 19,100 के लेवल्स को ब्रेक करे तब वहां पर लॉन्ग करें। उस केस में स्टॉप लॉसेज 18,800 के नीचे होंगे। और अब समझना ये है कि अगर 19,100 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो कम से कम बैंक निफ्टी 19,700 के लेवल तक जाएगा। तो मैं समझता हूं करंट लेवल्स पे नहीं, जब ब्रेकआउट 19,100 के ऊपर आए तब बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाए। तो 19,100 एक अच्छा पॉइंट हो सकता है लॉन्ग बनाने के लिए बैंक निफ्टी में। माना साथ ही में बाजार के इस अच्छे मूड को देखते हुए आपकी ट्रेडिंग टिप्स कहाँ है? देखिए बहुत स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखने को मिलेंगे और कल एक्सपायरी है तो उसके चलते शायद हमें दोनों तरफ के मूव डिफरेंट स्टॉक्स में देखने को मिले। इसलिए एक बाय कॉल रहेगा, एक सेल कॉल रहेगा। बाय कॉल रहेगा सेंचुरी टेक्सटाइल में, जहां पर 800 रुपए के आसपास स्टॉक एक स्ट्रांग सपोर्ट फेस कर रहा है। आज जिस तरह का बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है उसमें 825 के एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को बेहतर वॉल्यूम्स के साथ सेंचुरी टेक्सटाइल ने ब्रेक किया है। तो उम्मीद करिए कि 865 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। यहां पर खरीदारी करें, 820 का स्टॉप लॉस लगाएं। और एक बिकवाली की राय रहेगी वोल्टास पे, जहां पर लगातार 3 दिन से हम गिरावट देख रहे हैं और आज स्टॉक ने 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। तो मैं समझता हूं कि यहां पर अभी और गिरावट हमें देखने को मिलेगी। 317 तक के टारगेट सेट करके चलें और स्टॉप लॉस 337 रुपए के ऊपर लगाएं। तो मानस का एक सेल कॉल वोल्टास में आ रहा है, इसमें सेल की सलाह दे रहे हैं। लक्ष्य 317 के, स्टॉप लॉस 337 पर। और साथ ही में मानस की बाय की सलाह है सेंचुरी टेक्सटाइल में। लक्ष्य 865 का है, 820 पर होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। और इसी के साथ मानस शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी बनाइए ट्रेडर्स हॉटलाइन में। हमारे साथ होंगे 2 मार्केट एक्सपर्ट मितेश ठक्कर और गौरव बिस्सा। आगे
बाजार में कल की तेजी बरकरार, दिन के ऊपरी स्तरों पर बाजार। सेंसेक्स 125 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 8,400 के ऊपर निकला। बैंकिंग शेयरों ने भरा दम, मिड कैप्स भी जोश में। उम्मीद पर खरे उतरे HCL टेक के नतीजे, कांस्टेंट करेंसी में आय 3% बढ़ी। गाइडेंस में ज्यादा बदलाव नहीं होने से बाजार हैप्पी। वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन्स पर दबाव के चलते HUL 1.25% नीचे। नोटबंदी से एशियन पेंट्स का रंग भी उड़ा, मुनाफे में सिर्फ 1.5% की बढ़त, दोनों शेयर दबाव में। बाजार को अब HDFC बैंक और भारती एयरटेल के नतीजों का इंतजार। HDFC बैंक के मुनाफे में 12% बढ़त का अनुमान, लेकिन भारती एयरटेल का मुनाफा 30% गिरने का आसार। बाजार बंद होने के बाद आएंगे भारती एयरटेल के नतीजे। मोबाइल का OFS आज खुला 2.5% कमजोरी के साथ कर रहा है शेयर ट्रेड। 10% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। और औरंगाबाद फैक्ट्री में बनी एक दवा के लिए अजंता फार्मा को US FDA से मिली चेतावनी। शेयर में भारी उतार चढ़ाव, 11.5% की जोरदार गिरावट के बाद अब रिकवर कर रहा है शेयर। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। और कोई भी सवाल हो आपके जहन में तो आपको इस हेल्पलाइन नंबर को रट लेना है। जी हाँ, 1800209789 हमारा हेल्पलाइन नंबर। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। 7045220000 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, और इसको आप अपने मोबाइल पर सेव कर लीजिए, और जब भी जरूरत हो तो ये आपकी मदद करेगा। लेकिन बाजार देखिए अच्छी तेजी दिखा रहा है। कल भी सेकेंड हाफ में अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। दिन भर हमने हर निशान में ज्यादातर समय कारोबार किया था, और आज भी देखिए 100 पॉइंट ऊपर कारोबार हो रहा है। HCL टेक में नतीजों के बाद कुछ मुनाफा वसूली आई है, इसलिए आप देखिए IT सेक्टर आपको कमजोर दिख रहा है, FMCG सेक्टर आपको कमजोर दिख रहा है, क्योंकि अच्छी रैली FMCG सेक्टर में कल देखी जा चुकी है। इन दोनों को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी सूचकांक मजबूत हैं, और सबसे ज्यादा मजबूती बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। 125 पॉइंट ऊपर है, और इसी ने बाजार का मूड आज संभालने का काम किया है। कल एक्सपायरी है, 26 जनवरी की छुट्टी है, तो उससे पहले देखिए एक्सपायरी से एक दिन पहले अच्छी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। ज्वेलरी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। PC ज्वेलर्स 2.5% मजबूत है। सेंचुरी टेक्सटाइल 2.5-3% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। टाटा कम्युनिकेशन भी नंबर्स के बाद देखिए अब रिकवर करता हुआ 4% की मजबूती देखी जा रही है। अजंता फार्मा को झटका लगा, अब झटके से उभरने की कोशिश भी कर रहा है। 4.5% की गिरावट यहां बची है, लेकिन HUL, HCL टेक ये कुछ स्टॉक्स हैं जो नतीजों के बाद आज थोड़े से दबाव में रहे हैं। एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे पूछते हैं आज से कल तक बाजार कहां जा सकता है, किस तरह से आपको निफ्टी को ट्रेड करना चाहिए। मितेशठक्कर.com के मितेश ठक्कर जुड़ चुके हैं, और वायदा बाजार पर सभी सवालों के जवाब देंगे आपके LKP सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव एनालिस्ट गौरव बिस्सा। आप दोनों का ही स्वागत है। गौरव, गुड मॉर्निंग। बताइए सबसे पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड करेंगे? गुड मॉर्निंग। मेरे हिसाब से यहाँ पे अग्रेसिव ट्रेड्स तो नहीं बनते, क्योंकि 8450, 8460 काफी रेजिस्टेंस जोन है। पिछली बार मैंने देखा है कि 2 या 3 बार में यहीं से एक रिवर्सल्स देखने मिले थे, तो यहाँ पे नहीं, अगर डिप्स मिलते हैं अगर 8405 या 8400 करीब, तो आप 20-25 पॉइंट के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। ऊपर में 8460, 8470 का लक्ष्य होगा। यहाँ पे मैं एग्रेसिवली बाय करने की सलाह नहीं दूंगा मैं। मितेश, हाय, गुड मॉर्निंग। आपका व्यू क्या बन रहा है ये बताइए। एक्सपायरी किन लेवल्स पर होगी? हम पोल कराने वाले हैं कुछ ही देर में, तो आपका जवाब मैं यहीं ले लेता हूं ऑन एयर, बताइए। आई थिंक गुड मॉर्निंग। मेरा व्यू ऐसा है कि मार्केट शायद 8500 और 8330 की रेंज में रहेगा, और एक्सपायरी शायद ऊपर की तरफ होगी रेंज के आसपास, तो 8480 के आसपास की एक्सपायरी हो सकती है। और अभी ट्रेड लेना हो तो आप 8425-30 की रेंज में, और ये स्पॉट लेवल्स हैं, उसमें बाय करें। 8404 का स्टॉप लॉस लगाएं, और 8475-80 तक के टारगेट्स देखें, जो कि मुझे लगता है शायद कल दोपहर तक आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, चलिए, तो तेजी का ध्यान रखना चाहिए आपको, ये राय निकल कर आ रही है। और आज दिन का है देखिए 8437 के आसपास का है, और वहीं पर कारोबार हो रहा है, तो घंटे भर ट्रेड हुआ और मजबूती बनी हुई है, ये आप कह सकते हैं। दर्शक हमें सवाल पूछ रहे हैं, जॉय साहब के पास चलते हैं। जॉय जी, कहां से फोन कर रहे हैं आप? मैं बहरामपुर मुर्शिदाबाद से बोल रहा हूँ। बताइए सर, क्या जानना चाहते हैं? एक्चुअली मेरा मदरस में 2 लॉट बेचा हुआ है 323 के रेट में, कल का पोजीशन है। कल आपने बेचा था इसे? हाँ जी। तो और इसी सीरीज का फ्यूचर बेचा या
फरवरी का 25 जनवरी का मतलब जिसका आपका कल एक्सपायरी है। ठीक बात है भाई, कल एक्सपायरी है, 323 पर आपने बेचा और भाव है 326 का। पूछते हैं गौरव, बताइए कहाँ स्टॉप लॉस रखना चाहिए, कैसा लग रहा है ये? देखिए ये उस पे ज्यादा वीक नहीं लग रहा है। निचले स्तर पे जो लोअर एंड ऑफ द रेंज है वहां से 320 से 335 है उसकी रेंज चल रही है, तो ये सही एकदम मैं नहीं कहूंगा कि इनिशिएट हुआ है। यहाँ पे फिर भी आप स्टॉप लॉस एक बार बनाना चाहें तो आप यहाँ पे एक बार 328 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। वहां से एक दो बार रिवर्सल्स हुआ, इसमें अभी भी शॉर्ट्स बन रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ शॉर्ट्स नहीं बन रहे, ट्रेंड थोड़ा वीक ही है, लेकिन यहाँ पे अग्रेसिवली बनाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। 328 के स्टॉप लॉस आप होल्ड कर सकते हैं। नीचे में आपको एक बार 320 318 के लेवल्स दिखा सकता है, अगर 322 आज तोड़ता है तो। चलिए, तो ये राय मदरसन सुम्मी पर। राहुल भी हमारे साथ जुड़े हैं, गया से राहुल फोन कर रहे हैं आप? हाँ जी सर, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या सवाल है आपका? सर मैंने एक लॉट BEL का 1540 पे ले रखा है, जनवरी फ्यूचर का। ओके, तो सर होल्ड करें या एग्जिट कर जाए, क्या करेगा? कब खरीदा आपने ये 15-16 जनवरी को सर। 15-16 जनवरी को खरीदा। बजट से पहले जनरली BEL BEML अच्छा प्रदर्शन दिखाते भी हैं। आपका एक बार भाव लाके देखते हैं इस समय कहां पर चल रहा है। ये तो मदरसन सुम्मी का भाव है इस समय, लेकिन ये देखिए ये आ गया BEL का भाव। आपने खरीदा है 1541 पर और भाव है 1523 का। बस आपने इसी सीरीज का ये खरीदा है। तो मितेश से पूछ लेते हैं। मितेश, इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? ये बताइए क्या रोल ओवर करना चाहिए, और BEL आपको कैसा लगता है? देखिए BEL मुझे काफी पसंद है और स्टॉक मेरे लॉन्ग टर्म लिस्ट पे भी है और शॉर्ट टर्म में भी। आज मैंने सुबह को एक बाई कॉल इनिशिएट किया। आई थिंक एज लॉन्ग एज ये 1500 के लेवल को नहीं तोड़ता है, इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ है। ऊपर में इसको 1545-50 के ऊपर एक ब्रेकआउट चाहिए, जो कि इसका एक वीकली पिवट है, अभी जो 3 वीक पहले इसने बनाया था। आई थिंक वो एक बार आ जाएगा तो आप स्टॉक में देखेंगे जोर से मोमेंटम आना चाहिए और इमीडिएट टारगेट 1650-1700 के आसपास के होने चाहिए। तो आप इसमें बने रहें, 1500 का स्टॉप लगा के इसको होल्ड करने से चांसेस ज्यादा है कि ऊपर की तरफ ये ब्रेक करेगा। चांसेस ज्यादा है ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, बिल्कुल। तो आपने भी कहा था अच्छा सुबह, और विकास सेठी हमारे एक्सपर्ट आए थे मार्केट काउंटडाउन में पहला सौदा में, वो भी कह रहे थे कि ये शेयर अच्छा लगता है। तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर है राहुल, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। SP सिंह साहब भी हैं हमारे साथ हैदराबाद से। बताइए सर, आप क्या जानना चाहते हैं? सर मैंने जैन इरिगेशन का एक लॉट खरीदा था जी 95-60 में, और एक लॉट खरीदा PNB का 130-70 फरवरी का है, और जैन इरिगेशन जनवरी का ही है। ठीक बात है, चलिए पूछते हैं गौरव। पहले जैन इरिगेशन के बारे में बताएं। इस सीरीज में तो अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। बजट से पहले वाली सीरीज जनरली शेयर के लिए अच्छी रहती है, लेकिन इन्होंने खरीदा है 95-60 पर, क्या करना चाहिए? देखिए इसमें जो सपोर्ट इमीडिएट आ रहा है वो 88.5 89 के हैं, तो 88.5 के स्टॉप लॉस आप होल्ड कर सकते हैं। वहां से बाउंस बैक जनरली एक स्ट्रांग होती है। शायद आपको रोल करना पड़े, क्योंकि अभी सिर्फ 2 दिन बचे हैं एक्सपायरी के लिए, तो काफी संभावना है कि आपको रोल करना पड़े। और जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, मैं कहूंगा कि 96 के ऊपर ही इसमें अच्छा ब्रेकआउट है, तो वहां पे आप बाय कीजिए, थोड़ा सेफर ट्रेड होगा। 96-96.5 के ऊपर यहाँ पे आप ₹1 के स्टॉप लॉस होल्ड कर सकते हैं। और PNB, ये तो फरवरी सीरीज का इन्होंने खरीदा एक लॉट ₹130.70 पर, इस पर क्या राय है? PNB फिलहाल अभी ट्रेंड उसका पॉजिटिव ही है। मुझे लगता है यहाँ पे आपको एक बार आपको एक लेवल्स देखने मिल सकते हैं 135-136 को, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए आप इसमें 127 का, और उसको होल्ड कर सकते हैं। तो होल्ड करिए PNB को और रोल ओवर कर दीजिए जैन इरिगेशन में, वो सही स्ट्रैटेजी होगा। JP शर्मा जी हैं अमृतसर से। शर्मा साहब नमस्कार, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? हाँ, तो पावर ग्रिड के 2 लॉट हमने लिए हुए हैं। किस भाव के? 198 पॉइंट समथिंग रेट है एवरेज जो है ना। ठीक बात है। और ये फरवरी सीरीज में खरीदा है या जनवरी का? ये भी रोल ओवर करें कि ना करें? ठीक है, पूछते हैं। इसके अलावा भी कोई सवाल है? हाँ, टाटा मोटर का एक लॉट है। वो किस भाव पर खरीदा आपने? वो हमने 533 पे खरीदा था। ठीक बात है। चलिए पावर ग्रिड, ये भी लंबी अवधि में तो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था। मितेश, चार्ट देखकर बताइए, आप होते इनकी जगह तो क्या करते? मुनाफा वसूल लेते जो भी थोड़ा बहुत हो रहा है, या रोल ओवर कर देते? नहीं, यहाँ पर मुझे लगता है रोल ओवर करना बेटर रहेगा। स्टॉक क्लियरली अप ट्रेंड में है, हायर हाइस हायर लोज बनाते जा रहा है, तो आप होल्ड करें सर इसको 190
6 थोड़ा सा डीपर स्टॉप लॉस है, परंतु अगर आप पोजिशन होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है कि 215 220 के स्तर ये आराम से दिखा सकता है। इसका अप ट्रेंड में कोई रिस्क नहीं है अगर ये 196 नहीं तोड़ता है तो। इनफैक्ट अभी मोमेंटम बढ़ना चाहिए उसके बाद, और अगर ये स्टॉक 203, 4, 5 के ऊपर निकल जाता है तो आप फिर अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 199.5 के नीचे ले आइएगा और बने रहिए स्टॉक में से। ओके, और गौरव आप बताइए, टाटा मोटर्स एक लॉट खरीदा 531 पर, इनको क्या करना चाहिए? ये होल्ड कीजिए, इससे मोमेंटम वगैरह है। आपको यहाँ पे अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशंस बनकर देखी जा रही है यहाँ पे भी, तो मुझे लगता है आप इसको फिलहाल बने रह सकते हैं। आज इसको रोल मत कीजिए, आप इसको कल कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है एक बार आपको ये 545, 546 के लेवल्स दिखा सकता है। अगर आपको कल तक वो लेवल आ जाते हैं तो आप इसको प्रॉफिट बुक कीजिए। कल अगर नहीं आ रहे हैं तो आप एक बार रोल कर सकते हैं, लेकिन आज इसको रोलर मत कीजिए। ओके, चलिए पुणे चलते हैं। अमोल जी हैं, बताइए अमोल जी, क्या शेयर आपने खरीदा? टीसीएस के 3 लॉट लिए हुए इस मंथ के। आपने 3 लॉट लिए हैं, किस भाव पर? 10 रुपए पे लिया है, 2300 का कॉल। तो आप कह रहे हैं कि 2300 का कॉल खरीदा है 10 रुपए में, राइट? हाँ। और 2300 का कॉल का भाव इस समय देखिए, ये आ गया आपकी स्क्रीन पर 12 रुपए 30 पैसे। बताइए गौरव, क्या करना चाहिए? फिलहाल आप इसको होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है एक थोड़ा और मोमेंटम यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है। इसमें निचले स्तरों से एक बाइंग वाला देखने मिली है, तो यहाँ पे आपको सस्टेन अगर 2300 सस्टेन अगर होता तो आपको कल तक में ये 2325, 2330 तक के लेवल देखने मिल सकता है। तो फिलहाल आप 5 रुपए के स्टॉप लॉसेस को होल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये राय निकल कर आ रही है। और बाजार पर देखिए, नजर रखिएगा, अच्छी तेजी बनी हुई है। 125.2 सेंसेक्स, निफ्टी अभी देखिए करीब करीब 50 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम पूछेंगे मितेश से उनके बाय आइडियाज क्या हैं। आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, बैंक्स पर वो काफी बुलिश हैं, और गौरव बिस्सा भी काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर उनको लगता है तेजी करके पैसा बन सकता है। एक सेल आइडिया भी है गौरव का, उस सब पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ऑप्शन की रणनीति भी जानेंगे। तो एक्शन भरपूर है, देखते रहिए देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज। मजबूती के साथ भारतीय बाजार कारोबार करते हुए 2 गिरने वाले शेयरों के सामने हैं 5 बढ़ने वाले शेयर, और ज्यादातर बाय आइडियाज हैं। आज हमारे एक्सपर्ट्स की लिस्ट में भी मितेश ठक्कर, गौरव बिस्सा, हमारे दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन गौरव, ये बताइए, कौन सा शेयर का कॉल खरीदा जाए जिससे पैसा बने? लगता है गौरव को हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही। चलिए, तो मितेश से पूछते हैं। मितेश बताइए, कहां पर तेजी करनी चाहिए? जी देखिए, मुझे लगता है कि 2 स्टॉक्स जिसमें कि आप तेजी कर सकते हो, उसमें से एक होगा इंडसइंड बैंक, जिसने कि आज एक फ्रेश हाई बनाया है। तो आप 1247 के आसपास बाय करें, थोड़ा सा आई थिंक ऊपर आ गया स्टॉक, 1233 का स्टॉप लॉस लगाए और 1280 के टारगेट देखें। और HDFC लिमिटेड भी आई थिंक ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर आ गया, तो 1272 के आसपास इसमें बाइंग करें। 1259 का यानी 1260 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाया, 1300 का पहला टारगेट देखें स्टॉक में। ओके, HDFC का कॉल खरीदिए, बस जबरदस्त प्रदर्शन दिखाएगा। आज सुबह मार्केट काउंटडाउन में सुमित बगड़िया भी कह रहे थे कि HDFC का कॉल खरीदना चाहिए। अच्छा, आपका टारगेट बताइए HDFC पे क्या है सर, एक बार फिर से? जी, HDFC का आई थिंक मेरा पहला टारगेट इसमें 1300 के आसपास का है, और दूसरा टारगेट जो होगा वो 1320 के आसपास का होगा। स्टॉक इवेंचुअली शायद और भी बड़ा अपट्रेंड पकड़े, परंतु 1320 के आसपास एक सिग्निफिकेंट सप्लाई जोन है। तो अगर ट्रेडिंग व्यू से लेना 3-4 दिन के लिए, तो 1315-20 के आसपास आप जरूर प्रॉफिट बुक करने की तैयारी रखें। चलिए, तो बेहतरीन शेयर है, और देखिए हैवी वेट है, ये बढ़ता है तो बाजार भी ऊपर जाता है, और बाजार में जब तेजी हो तो फिर इस शेयर को नहीं छोड़ना चाहिए आपको। अच्छा, इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर भी है। इंडसइंड बैंक के भी नंबर्स काफी जबरदस्त आए थे, इसने अर्निंग सीजन की एक खुशनुमा शुरुआत भी कराई थी, तो इस पर भी नजर रखिएगा। अच्छा गौरव, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव बताइए, टोरेंट पावर का कॉल खरीदने की बात आप कह रहे हैं? कुछ दिक्कत है आज गौरव की लाइन में, कोई बात नहीं, चलिए उसको दुरुस्त करते हैं, और जब तक वो लाइन दुरुस्त होती है दर्शकों के सवालों के जवाब देते हैं। शाहिद जी हैं हमारे साथ। शाहिद अंसारी जी, नमस्कार, बताइए क्या खरीदा है आपने? नमस्कार सर, मैं कल 859 में HUL का एक लॉट शॉर्ट किया था सर, तो अभी मैंने रखा है। अच्छा, तो अभी तो मुझे प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन अभी उसको होल्ड कर सकते हैं क्या? और ठीक बात है, तो पूछ लेते हैं मितेश। देखिए, ये अंसारी साहब
बहुत ही शातिर ट्रेडर लगते हैं। सब लोग कह रहे थे एचयूएल खरीदिए, इन्होंने बेचकर पैसा बनाया है। बुक कर लें या फिर बने रहें इस पोजीशन पर? आई थिंक बुक कर लें। आई थिंक स्टॉक 840 835 के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और 842 का लो बनाया है। तो आई थिंक इस लेवल्स के आसपास आप 840 842 के आसपास बुक कर लें डेफिनेटली। स्टॉक एक नीचे से गिरावट के बाद एक अच्छा बाउंस बैक दिया और 200 एवरेज जो था 868 का उसको क्रॉस नहीं कर पाया और एक डिक्लाइन और पुल बैक दे चुका है। अगर वो 835 840 का सपोर्ट नहीं तोड़ता है तो आई थिंक मंदी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो आप डेफिनेटली इस लेवल्स के आसपास बुक करने का ट्राई करें। फ्रेश मंदी 835 के नीचे लगती है, परंतु फिलहाल चार्ट से सिग्नल वैसे नहीं है। चलिए, तो अंसारी साहब आप नागपुर से बोल रहे हैं, बहुत बहुत बधाई, आपने अच्छा ट्रेड बनाया बिठाया। अब इसमें ट्रेड वही जो आपके घर पे मुनाफा ले जाएं, तो मुनाफा हो रहा है तो उसको वसूल लीजिए, ये राय हमारे एक्सपर्ट आपको दे रहे हैं। सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहने वाला है, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। अभी गौरव बिस्टा के कॉल्स जानने हैं, कौन से शेयर उनको पसंद है। टोरेंट पावर पर वो कह रहे हैं कि खरीदना चाहिए आपको, कॉल उसका भी, सब पर बात होगी ब्रेक के बाद। अच्छा प्रदर्शन भारतीय बाजारों का, 125 अंक ऊपर सेंसेक्स कारोबार करता हुआ 2.25 लाख करोड़ के वॉल्यूम्स भी हो चुके हैं। और देखिए, दिन के उच्चतम स्तर पर निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ मितेश और गौरव हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। और गौरव, अब आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? जी फिलहाल तो आ रही है। अच्छा बताइए, टोरेंट पावर यहां पर आप कह रहे हैं खरीदारी करनी चाहिए, कॉल लेना चाहिए? जी बिल्कुल, इसमें अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बने हैं, ब्रेकआउट के लेवल्स हुए हैं, तो ये टोरेंट पावर को तुरंत पावरफुल एक रिटर्न दे सकता है। ये सीरीज में मुझे लगता है 200 200 205 के लेवल्स पॉसिबल है, तो 50% के स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट जो होगा वो 4 से 5 का होगा। ओके, अच्छा बाकी के आइडियाज भी बताइए। आपको भी इंडसइंड बैंक पसंद है, मैं देख रहा था मितेश जी ने भी अभी बताया, तो ये कॉल तो अब जबरदस्त हो गया है। बताइए आपके टारगेट्स क्या हैं और बाकी के अपने कॉल्स भी दीजिए। इंडसइंड बैंक मुझे लगता है महीने में जो टारगेट्स होंगे वो 1285 1290 के होंगे। स्टॉक ऑलरेडी 1% बढ़ चुका है, अगर यहाँ पे कोई लेता है तो 1245 के स्टॉप लॉस से लीजिए, सिर्फ 10 रुपीज का स्टॉप लॉस, 10-15 रुपीज का, और आप बाय कर सकते हैं फेब फ्यूचर्स, आपको ऊपर में 1285 1290 देखने मिल सकते हैं। दूसरा है केन इंडिया, यहाँ पे भी एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन देखने मिले। 270 ऐसा जहाँ पे बार बार आपको रिवर्सल्स दिख रहे थे, अनवाइंडिंग थी, ट्रेडिंग शॉर्ट्स थे, उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। 270 कॉल ऑप्शन में वन ऑफ द हाईएस्ट वाई कॉन्सेंट्रेशन था, आज उसके ऊपर अच्छे खासे ट्रेड हो रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से आपको एक 282 285 के लेवल देखने मिल सकते हैं। 270 के स्टॉप में से आप कैन के फेब फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं। और शॉर्ट्स में मुझे इंफ्राटेल अच्छा लग रहा है शॉर्ट करने के लिए। यहाँ पे हमने देखा है कंसिस्टेंट शॉर्ट पोजीशंस बन रहे हैं 360 लेवल से, यहाँ से और थोड़ा बहुत अग्रेसिव नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी और डाउनसाइड दिख रही है। 350 के स्टॉप लॉस आप बेच सकते हैं फेब सीरीज के फ्यूचर्स, 340 का इसमें टारगेट होगा। ओके, तो ये हैं स्टॉक्स जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेंगे इस नोट पर हमारे दोनों ही विशेषज्ञों से विदा। मितेश जी, गौरव जी, आप दोनों का शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेंगे इस नोट पर ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद प्रियंका संभव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी, प्रकाश कावा जी भी जुड़ेंगे और आपके बाकी सवालों के जवाब देंगे। देखते रहिए देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज। बाजार में अच्छी तेजी, सेंसेक्स 125 अंक ऊपर, निफ्टी 8,450 के करीब, बैंक निफ्टी 3.4% चढ़ा, मिड कैप भी जोश में। उम्मीद पर खरे उतरे HCL टेक के नतीजे, कांस्टेंट करेंसी में आए 3% बढ़ी, गाइडेंस में ज्यादा बदलाव नहीं होने से बाजार खुश। वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन पर दबाव के चलते HUL 1.25% नीचे, नोटबंदी से एशियन पेंट्स का रंग भी उड़ा, मुनाफे में सिर्फ 1.5% की बढ़त, शेयर पर दबाव। बाजार को अब HDFC बैंक और भारतीय एयरटेल के नतीजों का इंतजार। HDFC बैंक के मुनाफे में 12% बढ़त का अनुमान, लेकिन भारतीय एयरटेल का मुनाफा 30% गिरने के आसार। मॉल में 2.5% से ज्यादा की गिरावट, ऑफर फॉर सेल के जरिए 10% हिस्सा बेचेगी सरकार। और औरंगाबाद फैक्ट्री में बनी एक दवा के लिए अजंता फार्मा को US FDA से मिली चेतावनी, शेयर में भारी उतार चढ़ाव, 11.5% टूटने के बाद शेयर में जोरदार रिकवरी।
तो आज बाजारों ने मजबूती के साथ शुरुआत की और हम देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ हरे निशान में ही कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स में करीब 136 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी 8,439 पर है, 48 अंकों की बढ़त यहाँ। मिड कैप में भी 80 अंकों की बढ़त के साथ हो रहा है कारोबार। और बैंक निफ्टी की जहां तक बात करें, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 134 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी। ब्रॉडर मार्केट पर अगर नजर डालें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी एडवांसेस को फेवर करता हुआ 1138 शेयर हैं जो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और इनके मुकाबले 442 शेयर है जहां पर हम देख रहे हैं लाल निशान में हो रहा है कारोबार। आइडिया सेल्यूलर, भेल, अदानी पोर्ट सभी में शानदार बढ़त 3.5% से लेकर के 2% से ज्यादा की बढ़त पर हो रहा है कारोबार। इंडसइंड बैंक, कोल इंडिया, एल&टी भी मजबूत हैं आज के कारोबार में अभी तक। तो ये वो शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं और लेकिन दबाव HUL से आ रहा है। HCL टेक में भी हम दबाव देख रहे हैं। नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे लेकिन फिर भी ये स्टॉक 1.5% से ज्यादा की गिरावट। इन्फोसिस, एशियन पेंट, TCS पूरे IT पैक में हम एक गिरावट देख रहे हैं और इनसे जुड़े स्टॉक्स आज गिरने वाले शेयरों में शामिल हैं। और आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए और बाजार को समझने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। आज भी निफ्टी का मूड अच्छा दिख रहा है। ये पूरा हफ्ता अभी तक 2 दिन जो बीते अच्छे रहे, एक्सपायरी का भी हफ्ता है, तो ऐसे में आप निफ्टी में अभी क्या व्यू रखते हैं? वेल यस, गुड मॉर्निंग टू यू। लग तो ऐसा ही रहा है कि अब तक जो आज का जो बार बना हुआ है काफी हद तक अच्छा बार है। जब तक ये लेवल 8,400 बरकरार है, अपमूव ऑन है। कहां तक ऊपर जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन इतना अपमूव आज पहले बार के बाद जो फॉलोअप चाहिए था वो फिलहाल हुआ नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि अपमूव ऑन है। तो 8,400 एक अहम लेवल रहेगा। और अब रुक करते हैं स्टॉक्स फटाफट का। अगले 6 मिनट तक रहिए हमारे साथ। आपके आज तमाम शेयरों के सवालों के जवाब प्रकाश गाबा देने वाले हैं फटाफट अंदाज में। जालंधर से MK गुप्ता, मदरसन सुमी 50 शेयर है इनके पास, 336 रुपए 70 पैसे की खरीद। मदरसन सुमी, वेल स्ट्रक्चर तो अभी तक पॉजिटिव है, कहीं पर वीकनेस नजर नहीं आ रही। होल्ड करना चाहिए। स्ट्रांग सपोर्ट तो 300 के आसपास है। 300 का स्टॉप लगाकर होल्ड कीजिए। टारगेट 380, 400 भी बन सकते हैं, लेकिन वक्त लगेगा। महेश चतुर्वेदी उदयपुर से टाटा स्टील का सवाल भेजा है इन्होंने। 200 शेयर होल्ड करते हैं, 458 रुपए की खरीद। सर्टनली होल्ड करना चाहिए। बढ़िया स्ट्रक्चर है। स्ट्रांग सपोर्ट जोन 400 के आसपास है और मुझे लगता है 550 का एक टारगेट है। वक्त लगेगा लेकिन 550 की तरफ जरूर चला जाएगा। गाजियाबाद से नाहर सिंह, तिलक नगर इंडस्ट्रीज 4,150 शेयर है इनके पास, 16 रुपए 16 पैसे की खरीद। मौका मिले तो निकल जाना चाहिए। स्ट्रक्चर वीक है तिलक नगर इंडस्ट्रीज का, स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है, लेकिन ऐसी जगह पर है कभी कभी यहां से एक बाउंस मिलता है। बाउंस का एडवांटेज लेकर निकल जाना चाहिए तिलक नगर इंडस्ट्रीज। मुंबई से अजय, जेट एयरवेज 1000 शेयर 415 की खरीद। वेल जेट एयरवेज चार्ट निकाल लेते हैं जेट एयरवेज का और देखिए क्या हाल है जेट एयरवेज का। वेल स्ट्रक्चर के हिसाब से शायद एक अपमूव मिले, लेकिन 500 में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, वहां पर अगर मौका मिलता है तो निकल जाना चाहिए जेट एयरवेज। बड़ौदा से इमरान वोरा, डेटा मेटिक्स ग्लोबल 500 शेयर 155 रुपए की खरीद है। होल्ड करना चाहिए। बढ़िया स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव मूव है। यहाँ पर 130 का स्टॉप लगाना चाहे तो चल सकता है। मुझे टारगेट कुछ 200 के आसपास नजर आते हैं, वक्त लग सकता है। दिल्ली से अतुल, इन्फोसिस के 500 शेयर हैं इनके पास, 958 रुपए 60 पैसे की खरीद। स्ट्रक्चर तो थोड़ा वीक नजर आ रहा है, थोड़ी थकान सी महसूस हो रही है, लेकिन लगता है कि लोअर लेवल्स में सपोर्ट मिल सकते हैं अराउंड 900 और 850 के आसपास। अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो होल्ड करना चाहिए, अदरवाइज एग्जिट। मुंबई से मुस्तफा बाटलीवाला, MRF है इनके पास, 5 शेयर है MRF के, खरीद का भाव 52,099 रुपए रहा है। 50,000 का स्टॉप लगाकर चले, 49,000 का तो सही रहेगा। स्ट्रक्चर अभी पॉजिटिव है। अब ऐसी जगह पर है जहां पर कंसोलिडेशन है, अपमूव ऑन है। टारगेट फर्स्ट टारगेट 55 फिर 60,000 भी बन सकता है, लेकिन वक्त लग सकता है MRF में। हैदराबाद से उदय, आपकी मदद चाहते मार्क्सन फार्मा में 1000 शेयर 39 रुपए 50 पैसे की खरीद। अपमूव का एडवांटेज लेकर निकल जाना चाहिए। स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, लेकिन ऐसी जगह पर ट्रेड कर रहा है कि यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है। बाउंस कुछ अराउंड 52 के करीब ले जा सकता है, वहां पर इनको एक मौका मिल सकता है निकलने का। दिल्ली से अरुणा दुआ, ITC के 50 शेयर 252 रुपए की खरीद है। लॉन्ग टर्म होल्ड है, कॉस्ट के हाई ट्रेड कर रहा है।
मेरे ख्याल से इनको जब भी डिप्स मिले तो डिप्स का एडवांटेज लेकर खरीदना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म 300 और 325 के भी टारगेट्स आईटीसी में नजर आ रहे हैं। कोलकाता से प्रियंका, जुबिलेंट फूड 300 शेयर है इनके पास, 857 रुपए की खरीद। कल ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए बाउंस का एडवांटेज लेकर निकल सकते हैं क्योंकि यहां पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही जुबिलेंट फूड में। अहमदाबाद से राजेश जैन, अवंती फीड्स 200 शेयर 565 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, 500 का स्टॉप लगाइए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, जो करेक्शन था करेक्शन भी खत्म हुआ, अब वो शुरू हुआ है। फर्स्ट टारगेट 650 के, फिर 700 के टारगेट भी नजर आते हैं अवंती फीड्स। मेरठ से सुशील आनंद, आईडीएफसी बैंक 200 शेयर 63 रुपए की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहें तो 60 का स्टॉप लगाइए, 70-72 का जोन है, 70-75 का ये जोन है, यहाँ पर इर्द गिर्द प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मेहसाना से कपिल, वेदांता के 300 शेयर होल्ड करते हैं, 240 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है और अभी फिलहाल इन्हें हो रहा है प्रॉफिट 8 रुपए 30 पैसे पर शेयर। 280 का इंतजार कीजिए, वहां पर मुझे लगता है एक मौका मिलेगा इनको निकलने का। फिलहाल अगर इनको स्टॉप लगाना है तो 220 का स्टॉप लगाइए और जैसे आपको मिलता है 15 रुपए का तो अपना स्टॉप भी 15 रुपए बढ़ाते रहिए। अहमदाबाद से योगेश, नाल्को 200 शेयर 72 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, अच्छा अपमूव ऑन है, इंपल्स अपमूव है, 65 का स्टॉप लगाना चाहिए, टारगेट फर्स्ट 85, फिर 95, फिर 100 के आसपास, वहां तक मौका मिल सकता है निकलने का। होल्ड कीजिए नेशनल एल्यूमिनियम। मेरठ से हर्षद, विजया बैंक 100 शेयर 52 रुपए की खरीद। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 57 का, अपर रीजन में जो टारगेट है 60 के आसपास, वहां पर मौका मिल सकता है निकलने का। संदीप नाथ, जालंधर से, ब्लू डार्ट के 10 शेयर है इनके पास, 4,666 रुपए 48 पैसे की खरीद। बेसिक स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, लेकिन फिलहाल कुछ महीनों से हम देख रहे हैं इस पर काफी गिरावट, लेकिन अब ऐसी जगह पर है कि शायद यहां से एक बाउंस मिले, इसलिए इनको एक स्टॉप लगाना पड़ेगा। वो चाहिए स्टॉप 4,200 का, अगर 4,200 ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट। अपमूव जब मिलेगा तो 5,500 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, वहां पर निकल जाइएगा। मुंबई से रोमित लाल, ऑयल इंडिया के 50 शेयर है इनके पास, 386 के लेवल पर इन्होंने खरीदारी की थी। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाइए 327 का, फर्स्ट टारगेट 380, वहां पर निकल सकते हैं। दिल्ली से नीता सूरी, एस्टेक लाइफ साइंसेज 200 शेयर 605 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, इसमें अपमूव ऑन है, अब करेक्टिव मोड पर है, अब करेक्शन कहां तक चलेगा, कितना चलेगा कहना मुश्किल है, इसलिए थोड़ा गिरावट भी आई है तो घबराइएगा मत। वो एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन के बाद फिर एक एक्सपेंशन होगा, टारगेट 650 से 700 वहां तक जाने की संभावना है। मुंबई से गोपाल भट्ट, एल&टी 100 शेयर 1373 रुपए की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाए 1350 का, अपर रीजन में जो टारगेट है 1575। और इसी के साथ स्टॉक फटाफट में इतना ही वक्त हमारे पास था। बैंकों की अब बात करते हैं। बैंकों की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं, अब छोटे लोन में एनपीए बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। ज्यादा डिटेल्स के लिए बात करते हैं अपने बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या से। प्रदीप जी, क्यों बैंकों के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, जो छोटी कंपनियां हैं, मिड कॉर्पोरेट्स जिनको हम कहते हैं, या फिर एसएमईज, एमएसएमईज कहते हैं, इस सेगमेंट में काफी ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस सेगमेंट में काफी ज्यादा कैश का इस्तेमाल होता था। बड़ी कंपनियां मोटे तौर पे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन पेमेंट्स के थ्रू ही काम करती रही हैं या चेक्स के थ्रू, तो उनको इतनी दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन चूंकि कैश और चेक दोनों का मिला जुला इस्तेमाल होता है, और आप किसी भी सप्लाई चेन के अंदर देखें तो अब अगर कुछ प्लेयर्स पूरी तरह से चेक में काम कर रहे हैं, वाइट में काम कर रहे हैं, लेकिन बीच में कोई इंटरमीडिएरी है, कोई सप्लायर है, कोई वेंडर है जो काफी हद तक कैश पे निर्भर है, तो उसका काम अगर अटक गया तो उसका असर पूरे के पूरे चेन पर देखने को मिल रहा है। उसके आगे पीछे काफी ऐसे कारोबारी जो पूरी तरह से व्हाइट में भी काम कर रहे थे, वो भी फंसते हुए नजर आए हैं। तो इसका असर नवंबर और दिसंबर में देखने को जरूर मिला है, लेकिन चूंकि आरबीआई ने थोड़ी राहत दी थी छोटी कंपनियों के एनपीएस पर, उनको एनपीए डिक्लेयर करने के मामले में,
तो शायद इस क्वार्टर में आपको इमीडिएटली एनपीएस पे उतना ज्यादा इम्पैक्ट ना दिखाई दे। कुछ तो दिख रहा है दिसंबर में भी, लेकिन आगे मार्च और जून क्वार्टर के दौरान भी इसका असर देखने को मिल सकता है। ये डर काफी हद तक पैदा हो रहा है जब ये एनपीएस वाकई में बुक्स में आने शुरू होंगे और उसके बाद फिर प्रोविजनिंग का दबाव भी बढ़ेगा। तो बड़ी कंपनियों के मुकाबले छोटी कंपनियों, छोटे कारोबारियों को ज्यादा दिक्कत, और इस सेगमेंट के एनपीएस पर हमें खास तौर पे नजर रखना होगा। और अब एक छोटे बैंक के नतीजे पर बात करते हैं। कर्नाटका बैंक का मुनाफा अगर आप देखें तो 30% घटा है। हमारे साथ पी जयराम भट्ट जुड़ रहे हैं, कर्नाटक बैंक के एमडी। मिस्टर भट्ट, ये जो अभी बात कर रहे थे एसएमई सेगमेंट की, आपके एनपीएस जो बढ़े हैं, क्या वो भी इसी सेगमेंट से बढ़े हैं क्या? Good morning. Good morning. Yeah, our slippages in NPA, mainly in industrial sector, is around 21%, and then services sector around 36%, and partly in SME sector about 15%, then other general sector. So mainly in industries we suffered around 21%, but these are all temporary aberrations, and these are in substandard category. Some of the accounts in the 1 to 5 crores category, we are expecting that those accounts will be upgraded with the robust their turnover growth. And the slippages what we have shown this quarter is maybe out of that about 100 to 150 crores may be recovered. And okay. Mr. Bhatt, actually during this quarter RBI had issued a circular saying that you could avoid considering some accounts in the mid-corporate segment where there are actually delays. You got a 60 days moratorium of sorts. It's not mid-corporate, it is below 1 crore. Below 1 crore, so smaller companies. Yeah. Correct. Yeah. So have you taken benefit of this provision, and do you actually see delays in payment from this segment? Yeah, there are 1 month delay and all that. We have taken the benefit of that also because we have to give that to our borrowers. No, everybody is doing it. So yeah. Nothing exceptional. But what we want to understand is, do you expect these or some of these accounts to slip into NPAs in coming quarter? May not be. We are following up those accounts, and it's hardly about 50 crores NPA, which I think we will surely collect the entire areas and see that those are in standard status. Okay. So one last question on NPS before we move on to your business. Your provision coverage ratio, as per the research that I have seen, is around 32%. So does it mean you will have to provide more in coming quarters as well? And the way your provision has gone up in this quarter, maybe you will have this pressure. 100 crores you have provided this time, right? No, provision coverage ratio including technically written off accounts is around 48%. 48, okay. 48.55%. And these are the actual figures wherever, and we have more of substandard assets. Almost 50% of our NPA is under substandard, which requires only 15% provisioning. To that extent, we have provided. So provision coverage ratio is the provisions are adequately covered, and it is 48% is a comfortable figure. Okay, so you don't expect pressure on provisioning, but if you look at your NIMs, there is a massive contraction of 29 basis points. Why is it so, sir? No, if you look at NIM year on year for the quarters, MIM has increased from 2.2 to 2.40. And if you look at the 9 months period, yes, it is 2.34, and it has increased to 2.5. I'm comparing from the previous quarter. Yeah, previous quarter. Yeah, previous quarter is 2.69, and now it is 2.40. Correct. But if you look at the 9 months period, because the quarters change and 9. No, but if you could simply help us understand this contraction. And then, that's what I'm coming to that. Yeah. See, in the 9 months period, there is an increase of 20 basis points. Okay. And this is a temporary aberration on account of slippage of NPAs. And this will be corrected in the fourth quarter, and the same trend for the 9 months period, 2.34 it has gone to 2.54. And if you look at the interest spread also, in this quarter, the interest spread has considerably increased. That is the difference between yield on advances and cost of deposits. It is quite improved.
and it is around, we have from 3.74 we have improved to 4.43. So these are all positive figures, and you know the CASA has also increased considerably, which will reduce the cost of deposits, and interest spread will increase. That this will increase the net interest income. Okay, Mr. Bhatt, thanks a lot for taking time out for us. पी जयराम भट्ट कर्नाटक बैंक के एमडी, इनका ये कहना है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस क्वार्टर में जरूर घटी है, लेकिन पूरे 9 महीनों के लिए बढ़ी है, और चूंकि सस्ते डिपॉजिट बढ़े हैं तो उन्हें उम्मीद है कि ये आगे और बेहतर हो सकता है। एनपीएस में इनका कहना है कि इंडस्ट्री सेगमेंट में इनको ज्यादा एनपीएस बढ़ते हुए नजर आए हैं, हालांकि उम्मीद कर रहे हैं कि आगे रिकवरी देखने को मिलेगी। खासतौर पर छोटे मझोले लोन्स में रिकवरी बेहतर होने की उम्मीद है कर्नाटका बैंक को। वक्त है फिलहाल हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर के नतीजों की बात करते हैं। दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा तो जरूर बढ़ा है, लेकिन आय में गिरावट दिख रही है। कंपनी के नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर के सीईओ विष्णु आर दुसाद। मिस्टर दुसाद, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। हम देख रहे हैं पैट में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज हो रही है दिसंबर के नंबर्स में, लेकिन रेवेन्यू में हम 2.5% की ये गिरावट देख रहे हैं। ये दिसंबर सीजनैलिटी की वजह से है या कोई और भी वजह है जो आप हमें बताना चाहेंगे? ये हमारा जो बिजनेस है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स का बिजनेस हमेशा लंपी बिजनेस रहा है, तो इसमें कभी बड़ा ऑर्डर आ जाता है तो नतीजे इम्प्रूव हो जाते हैं, कभी नहीं आता है तो वो फिर इस तरह से कमी हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि हमने खर्चों पर पूरा कंट्रोल रखा है, जिसकी वजह से हमारा पैट आप देख रही हैं इम्प्रूव्ड है। और तीसरी बात यह है कि लगभग 2 करोड़ रुपए का हमको भारत सरकार के हमारे जो टैक्सेस प्रीपेड जो होते हैं उन पर इंटरेस्ट भी मिला है, इसकी वजह से भी पैट में 2 करोड़ का इजाफा है। मिस्टर साहब, डीमोनेटाइजेशन से किस तरह का असर पड़ रहा है? क्योंकि जो हमें समझ में आ रहा है आप इसके अच्छे बेनिफिशियरी हैं, तो इसका असर आप एक पॉजिटिव देख रहे हैं बिजनेस में? जरूर। हमने एक प्रोडक्ट बनाया है जो कि हम 10 साल से भी ज्यादा समय से जिस पर हमारा विचार चल रहा था। हम चाहते थे कि 100 रुपए का लोन भी प्रॉफिटेबल बने या पॉसिबल हो, क्योंकि और ऑर्गेनाइज सेक्टर से लोगों को हम दे सकें, क्योंकि अदरवाइज 365% का रेट रहता है मिनिमम इस तरह के छोटे लोन्स में। तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो हमको दिखाई दे रही थी वो थी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन की, और उसकी वजह से हमने पेमेंट सोल्यूशन पे काम करना शुरू किया, जो कि 3 साल पहले हमने लगभग 3 साल से भी ज्यादा समय में शुरू किया था। और उसका जो हमने इन्वेंशन किया है उसका नाम हमने पैसे दिया है, जो कि दुनिया का सबसे पहला ऑफलाइन पीयर टू पीयर पेमेंट सोल्यूशन है। और इसकी वजह से जो वटल कमेटी रिपोर्ट ने सबसे बड़ा चैलेंज अभी 9 दिसंबर में जो आई थी, रतन वटल साहब हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी थे भारत सरकार में, तो उनके नेतृत्व में कमेटी सेटअप की थी भारत सरकार ने। उनकी रिपोर्ट 9 दिसंबर को आई है, और उसमें उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है डिजिटल पेमेंट्स पर ये रिपोर्ट है, और सबसे बड़ा चैलेंज उन्होंने बताया है कि जहां पर टेलीकॉम का कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है और जहां बिजली की भी प्रॉब्लम है, वहां पर हम डिजिटल पेमेंट्स में सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। और उस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए लेकर आए जिसके बारे में आप बता रहे थे, पीयर टू पीयर पेमेंट सोल्यूशन। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। समय की कमी है इसलिए मुझे आपके साथ और वक्त नहीं बिता सकते, पर शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर के विष्णु दुसाद हमारे साथ थे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक, अभी लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रकाश गाबा की ट्रेडिंग टिप्स। मेरे साथ प्रकाश गावा बने हुए। प्रकाश जी, आपकी ट्रेडिंग टिप्स। 2 स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। एक तो है सेंचुरी टेक्सटाइल, काफी हद तक अच्छा मूव नजर आ रहा है, अप मूव ऑन है आज। टारगेट इसका 850 का है, स्टॉप होना चाहिए 817। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है कोल इंडिया, यहां पर भी एक अप मूव ऑन है, 1-2 दिन लग सकते हैं। इसका जो टारगेट है 318 का है, स्टॉप होना चाहिए 305 कोल इंडिया।
शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सौदा आपका में इतना ही वक्त हमारे पास था। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आके कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंडअप में।